श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में श्रवण विधि के साथ एक वाक्यता दिखाने के लिए कर्तव्यता अथवा कर्तव्या इस पद का अध्याहार करना है, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। आगे तत्र प्रकृति प्रत्यार्थयोः ज्ञानेच्छयोः कर्तव्यत्व अनन्वयात्। प्रकृति है ज्ञा धातु, प्रत्यय है सन। ज्ञान में और इच्छा में दोनों में कर्तव्यत्व का अन्वय नहीं हो सकता, मतलब दोनों कर नहीं सकते, वो होते हैं। इसलिए प्रकृत्या फलीभूतम ज्ञानम अजहल लक्षणया उच्यते। प्रकृति है ज्ञान, ज्ञान अवबोधन है, तो वहां फलीभूतम ज्ञानम, फलीभूतम ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म ज्ञानम। जहां पर्यवसान होगा वो होगा फलीभूत ज्ञानम। अजहल लक्षणया उच्यते। अजहल लक्षणा, अजहल लक्षणा का दृष्टांत क्या है? क्षत्रिणो यान्ति अथवा काकेभ्यो दधिरक्षताम। ये सारे अजहल लक्षणा के दृष्टांत है। मतलब वहां जो बताया गया है उसका तो ग्रहण करना ही है, उसके अतिरिक्त जो नहीं बताया है उसका भी ग्रहण करना है। जहल लक्षणा, इसमें जहत में धातु क्या है? ऑनलाइन वाले ओहाक त्यागे। अजहत मतलब जहां त्याग नहीं करना है, कुछ ग्रहण करना है, वो है अजहल लक्षणा। तो ज्ञान में यहाँ किसका ग्रहण करना है? अधिक ज्ञान तो रखना ही है, तो यहाँ विस्तार नहीं दिया है। अन्य टीकाओं में कहीं दिया है कि ब्रह्म ज्ञान तो आपको आवश्यक है ही, क्योंकि वो तो ज्ञा से ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मण जिज्ञासा, तो ब्रह्म के ज्ञान की इच्छा, ब्रह्मण ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, तो ब्रह्म का ज्ञान तो आवश्यक है ही। लेकिन फलीभूत से आपको लेना है एक तो अपरोक्ष ज्ञान, मतलब केवल परोक्ष ज्ञान, ये इसका अर्थ नहीं होगा। एक दूसरा, ब्रह्म ज्ञान के लिए जो जो अन्य ज्ञान भी आवश्यक हैं उस सब के आपको ग्रहण करना हो। ये है अजहत लक्षणा, मतलब जो बताया है वो लेना, जो नहीं बताया है उसका भी लक्षणा से ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्म जगत का कारण है, तो जगत का कारण होने से उत्पत्त्यादि जो श्रुतियां हैं उनका ग्रहण, अधिकारी ब्रह्म विद्या का उसका ग्रहण, ये सारा ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये सब ब्रह्म ज्ञान। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे केवल ब्रह्म ज्ञान चाहिए। उपनिषद में बहुत सारी विद्या है, आप केवल मुझे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का ये स्वरूप है, इतना बता दो, इससे पर्याप्त नहीं होगा। जो जो अन्य चीज आवश्यक है
मेरे ब्रह्मत्व की सिद्धि के लिए वो सब आपको लेना होगा। ये है अजहल लक्षण। तो कभी कभी समझो किसी को ये ज्ञात हो गया शब्द से कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ब्रह्म शब्द का अर्थ है कि ब्रह्म जो है वो अशनाया पिपासा शोकम मोहम जरा मृत्युम ये सबसे अतीत है। ये ज्ञान अगर नहीं हुआ तो जब अशना पिपासा शोक मोह से परिस्थिति बनेगी उस समय मेरी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। क्या होगा, ये लगेगा कि अच्छा मुझ में तो शोक आ रहा है अथवा भूख प्यास आ रहे हैं, तो मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? क्योंकि आपने ब्रह्म के स्वरूप पर विचार नहीं किया है पूरी तरह। इसलिए उपनिषदों में इतने भिन्न प्रकार से ब्रह्म का वर्णन किया गया है। जहां कहा अस्थूलम अनणु अह्रस्वम अदीर्घम, ये भी ब्रह्म का लक्षण है। सपर्यगात शुक्रम अपायम अव्रणम अस्नाविरम अपापविदम, ये भी ब्रह्म का लक्षण है। इतने सारे ब्रह्म के लक्षण जानने की क्या आवश्यकता है? एक ही सत्यम ज्ञानम अनंतम से विज्ञानम आनंदम इसी से कर लो। नहीं, ये अजह लक्षणा में आपको सब ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां भिन्न भिन्न प्रकार से आती रहती हैं। और प्रत्यय प्रत्यय न इच्छा साध्यो विचार है, वो है जहल लक्षणा। जहल लक्षणा में दृष्टांत क्या देते हैं? गंगायाम घोषण। तो इच्छा साध्य विचार, बोले इच्छा से यहां विचार को लेना, इच्छा को छोड़ देना है। इच्छा का जो साध्य है वो है विचार। तो ज्ञान धातु में अथवा प्रकृति में अजह लक्षणा, प्रत्यय में जह लक्षणा, इसको याद रखना। तो अब इसका फलित अर्थ क्या हो जाएगा? तथा च ब्रह्म ज्ञानाय विचार कर्तव्य। कर्तव्य का अभी कर्तव्य हो जाएगा, क्योंकि इच्छा का हो गया विचार। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना है। ब्रह्म ज्ञान मतलब समस्त ज्ञान, जो जो ब्रह्म ज्ञान के लिए आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान के लिए व्याकरण आवश्यक है, वो भी चाहिए। न्याय आवश्यक है, वो भी लगेगा। मीमांसा आवश्यक है, वो भी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये अजहल लक्षण है वहां। इति सूत्रस्य श्रौतोर्थः संपद्यते। इस प्रकार सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र का श्रौत अर्थ है। श्रौत अर्थ मतलब श्रुति से संगत जो अर्थ है वो सिद्ध हो गया, संपद्यते। तत्र ज्ञानस्य स्वतः फलत्वा योगात्, ज्ञान जो है वो स्वतः फल नहीं देने से प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मक अनर्थ निवर्तकत्वेन एव फलत्वं वक्तव्यम। देखो आचार्य क्या कहते हैं, ज्ञान ही फल नहीं है, ज्ञान अनर्थ निवर्तकत्वेन फल है। समझो हमने बहुत अध्ययन किया, बहुत सारे पुस्तकें इकट्ठे की, बहुत रिकॉर्डिंग जमा कर लिए सबके इधर उधर से, और अच्छे से बढ़िया से सब सूत्र भी कंठस्थ कर लिए, मंत्र कंठस्थ कर लिए, गीता के श्लोक कंठस्थ कर लिए। ज्ञान अपने आप में फल नहीं दे रहा है, वो अनर्थ की निवृत्ति के रूप में फल देगा। तो परीक्षा ज्ञान हुआ कि नहीं इसकी कैसे होगी? आपको अपने आप में अनर्थ की निवृत्ति दिख रही है कि नहीं? तो अनर्थ का यहां कुछ नाम दे दिए हैं, प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक अनर्थ, ये अनर्थ है। इनकी निवृत्ति अगर मैं अपने आप में नहीं देखता हूं तो अभी ज्ञान ने फल नहीं उत्पन्न किया है। तो क्योंकि साधारणतः हम क्या कहते हैं, ज्ञान ही फल है, अन्य कोई फल। जैसे कोई ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, उनमें आपको फल कहाँ दिखेगा? दो सिंह,
नहीं दिखते। मतलब उनके वजन का जब बढ़ गया या कम हो गया, या लोग कहेंगे मुख पे अधिक प्रभाव, वास्तव में कुछ नहीं होता, जो जैसे है वैसे ही रहता है। तो और कोई बाह्य वहां विशेष नहीं दिखेगा। और ऐसा भी नहीं है कि उनके बहुत सारे शिष्य बढ़ने लगे, वो उसको इसके संबंध, अधिक संबंध नहीं है। कोई प्रभावित हो जाएगा ज्ञान को देखकर, वो भिन्न है। मुख्य फल क्या है कि जब उनको लगता है कि मुझ में प्रमातृत्व है, मुझे यह ज्ञान हुआ वो ज्ञान हुआ, उसी क्षण वो ज्ञान बाधित है, ये समझ भी हो जाएगी। हम कुछ क्रिया कर रहे हैं और ये क्रिया बाधित भी है। तो एक बार ये दृढ़ हो गया कि ये सब बाधित है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं करेंगे या कुछ, भोग परिस्थिति तो सबको आती है, लेकिन ये बाधित रूप से हम में भास रहा है, ये है इसका ज्ञान का फल। तो जब उनको प्राप्त हो गया ये, जो भी ब्रह्मज्ञानी है, तो स्वतः ये ज्ञात होगा कि ये बाधित है, ये सब खेल चल रहा है। तो ज्ञान का फल अनर्थ निवर्तकत्वेन है। इसलिए जब तक अनर्थ निवृत्त नहीं होता, तब तक ये ज्ञान जो अजहल लक्षण वो अभी पूरी नहीं हुई वहां। तत्र अनर्थस्य सत्यत्वे ज्ञान मात्रात् निवृत्ति अयोगात् अध्यस्तत्वं वक्तव्यम् इति बंधस्य अध्यस्तत्वम् अर्थात सूचितम। तत्र अनर्थस्य सत्यत्वे, अगर अनर्थ सत्य होगा तो ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं होगी, ये हमने पहले देख लिया। ये अर्थात अध्यस्तत्वम सूचितम, ये है अर्थापत्ति। अगर देवदत्त रात्रि भोजन नहीं करता तो उसमें पीनत्वम नहीं होता, लेकिन पीनत्व दृष्ट है, वो दिख रहा है, इसलिए वो रात्रि भोजन कर रहा है। अगर जगत ज्ञान से निवृत्त नहीं होता तो श्रुति ज्ञान से जगत की, अगर जगत मिथ्या नहीं होता तो श्रुति ज्ञान से जगत की निवृत्ति नहीं कहती। चूंकि श्रुति ज्ञान से जगत की निवृत्ति कहती है, इसलिए जगत मिथ्या है, अध्यस्त है। जगत अध्यस्त का अर्थ यहां दिया है बंधस्य अध्यस्तत्वम् अनर्थस्य सत्यत्वे ज्ञान मात्रात् निवृत्ति अयोगात्। अगर अनर्थ सत्य होता तो ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं होती, इसलिए अध्यस्तत्वं वक्तव्यम इति बंधस्य अध्यस्तत्वम अर्थात सूचितम। अब यहां देखो, ये अध्यस्त शब्द जो आया है, अब आगे इस पर बहुत विचार होगा। जैसे हम कहते हैं रज्जु में सर्प अध्यस्त है, रज्जु में सर्प अध्यस्त है, उसकी निवृत्ति कब होती है? अधिष्ठान ज्ञान से रज्जु में सर्प की निवृत्ति होगी। वो सर्प वहां कब था? रज्जु में कभी नहीं था। उसका हम कहते हैं तीनों काल में रज्जु में सर्प का अभाव, त्रैकालिक अत्यंताभाव। ऐसा नहीं है कि वहां सर्प है, ज्ञान हुआ तब सर्प चला गया, पहले धीरे से गया फिर तेजी से गया, कुछ नहीं, सर्प था ही नहीं। अध्यस्तत्वम का अर्थ यह है कि वहां उसका त्रैकालिक अत्यंताभाव, जिसका अत्यंताभाव हम बताते हैं वो प्रतियोगी सापेक्ष होता है। प्रतियोगी, जैसे हम कहे, कोई पूछेगा यहां देवदत्त उपस्थित है, तो कोई कहेगा नहीं, यहां देवदत्त का अभाव है। आप देवदत्त को जानते हो? देवदत्त को बिना जाने उसके अभाव का
प्रतिपादन नहीं कर सकते आप। तो बंध पहले ज्ञात हो, फिर आप कहोगे यहां उसका त्रैकालिक अत्यंताभाव है। बंधस्य अध्यस्तत्वम, इस दो शब्द पर हम सोच रहे हैं। बंध अध्यस्त तभी होगा जब प्रतियोगी का पहले आपको ज्ञान होगा। ये प्रतियोगी ज्ञान पूर्वक ज्ञान होते हैं। तो पहले आपको बंध की सिद्धि कहीं करनी पड़ेगी, तब आप कहोगे ये बंध अध्यस्त है। यहां इस विचार को अधिक नहीं बताया है, लेकिन हमको यहां क्या समझना है, चूंकि हम बंध का त्रैकालिक अत्यंताभाव मानते हैं, इसलिए हमको कहना पड़ेगा कि जैसे प्रातिभासिक बंध होता है, जैसे स्वप्न में कोई बंधन है, उसका तो ज्ञान हो सकता है। तो ऐसा प्रातिभासिक बंध जो है, वही प्रातिभासिक बंध व्यावहारिकत्वेन जहां हमारी सत्यत्व बुद्धि है, उसका यहां निषेध करते हैं। प्रातिभासिक बंध जैसे स्वप्न आदि में हम देखते हैं, उसी को हम व्यावहारिक मानते हैं, ये भ्रांति होती है। जैसे रज्जु में सर्प, इसको ठीक समझ लो। रज्जु में जो सर्प है वो वास्तव में प्रातिभासिक है। अगर वो प्रातिभासिक है तो हमको भय क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसको व्यावहारिक माना। ठीक है, प्रातिभासिक की परिभाषा क्या है? ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्यत्व। ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान बाध्यत्व। जो ब्रह्म ज्ञान से भिन्न ज्ञान से बाधित हो जाए, वो है प्रातिभासिक। जैसे रज्जु में सर्प प्रातिभासिक है, इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान क्या होगा? रज्जु ज्ञान। रज्जु ज्ञान है न बाधितम। तो ऐसा जहां बाध्यत्व आएगा, जैसे शुक्ति में रजत है तो प्रातिभासिक है, क्यों? वो ब्रह्म ज्ञान इतर शुक्ति ज्ञान है न बाधितम, तो इसलिए वहां प्रातिभासिकत्व आ जाएगा। और व्यावहारिक क्या है? ब्रह्म ज्ञान मात्र बाध्यत्व, वो ब्रह्म ज्ञान से ही बाधित होगा। तो जो प्रातिभासिक है वो व्यावहारिकत्वेन जब हम जानते हैं, तब वहां दुख शोक भय इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार व्यावहारिक जगत को अगर हम पारमार्थिक मानते हैं, तो दुख में, भय में, शोक में सत्यत्व बुद्धि रहेगी। नहीं तो ज्ञानी इसको अध्यस्त जान लेते हैं। मतलब जो व्यावहारिक है उसमें पारमार्थिकत्व वो नहीं देखते, जैसे जो प्रातिभासिक है उसमें व्यावहारिकत्व नहीं देखते, और व्यावहारिक में पारमार्थिकत्व नहीं देखते, इसलिए वो अध्यस्त है। ये अध्यस्तत्वम अर्थात सूचितम। तो इसका जो, जैसे हमने कहा, अत्यंता भाव का ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान से होगा, तो यहाँ जो प्रतियोगी है वो न्यून सत्ता का है, इसलिए आपत्ति नहीं रहेगी। न्यून सत्ता का प्रतियोगी का ज्ञान होने से आपत्ति नहीं है। अगर कोई कहेगा कि बंध जैसा ब्रह्म परमार्थ है ऐसा ब्रह्म परमार्थ है, ऐसा नहीं है, वो न्यून सत्ता का है। जैसे रज्जु में सर्प है, वो रज्जु सत्ता से न्यून सत्ता का है। ये स्पष्ट हो गया। न्यून सत्ता का अर्थ है उससे कम सत्ता वाला। रज्जु की जो सत्ता है, सर्प की सत्ता, रज्जु की सत्ता व्यावहारिक है, तो सर्प की प्रातिभासिक, वो न्यून है। हाँ, नहीं तो उसी, इसीलिए जब ज्ञान प्राप्त होगा, अध्यस्तत्व तो कब ज्ञान पता होगा? जब ज्ञान हो जाएगा। बंध अध्यस्त है वो अधिष्ठान ज्ञान के बाद होगा। जब अधिष्ठान ज्ञान हो जाएगा तब आप कहोगे बंध अध्यस्त था। एक बार बंध अध्यस्त सिद्ध हो गया, तब आपको पता चलेगा कि इसका अर्थ है कि यहाँ बंध
न्यून सत्ताक है। न्यून सत्ताक होने से अब वो समस्या नहीं देगा। मतलब अंतःकरण अभी भी है, स्थूल शरीर अभी भी है, वो कुछ ना कुछ तो समस्या देते रहेंगे, लेकिन न्यून सत्ताक होने से इनका परमार्थ में आत्यंतिक अभाव आप देख सकते हो। जो जो हम कहते हैं त्रैकालिक अत्यंत अभाव, वो तब सिद्ध हो जाएगा। तच्च शास्त्रस्य विषय प्रयोजनवत्व सिद्धि हेतु। तो इससे क्या हो गया, विषय और प्रयोजनवत्वम किसमें आएगा? अथ ब्रह्म शास्त्र, जिज्ञासा। शास्त्र में दो चीज आ गई, विषय और प्रयोजनवत्व। विषय कैसे आया, पहले बता दिया कि ज्ञान जो है अजह लक्षणा से, इच्छा है वो जह लक्षणा से विचार, इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करना ब्रह्मात्मा ऐक्य ज्ञान का, ये है विषय। और प्रयोजन कैसे सिद्ध हो गया कि ज्ञान मात्र से इसकी निवृत्ति होगी, दुख की निवृत्ति अथवा बंध की निवृत्ति होगी। तच्च शास्त्रस्य विषय प्रयोजनवत्व सिद्धि हेतु। तो अब शास्त्र में विषय और प्रयोजनवत्व अगर आ गया तो शास्त्रम आरंभणीयम, तो शास्त्र का आरंभ करेंगे। अब उसके अनुमान देते हैं, थोड़ा तर्क संग्रह भी आवश्यक है अब। तथा ही शास्त्रम आरब्धव्यम विषय प्रयोजनवत्वात् भोजनादिवत। इसमें साध्य क्या है? आरब्धव्यम् आरब्धव्यम, ये साध्य है। हेतु क्या है? विषय प्रयोजनवत्वम्। विषय प्रयोजनवत्वम, ये हो गया हेतु। व्याप्ति क्या होगी? यत्र यत्र विषय प्रयोजनत्वं तत्र तत्र आरब्धम् आरब्धत्वम्। आरब्धव्यत्वम। यत्र यत्र विषय प्रयोजनवत्वम तत्र तत्र आरब्धव्यत्वम। जो जो विषय प्रयोजन वाला है वो आरब्ध कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि वहां विषय है और कोई प्रयोजन भी है। दृष्टांत क्या दिया है? भोजनादिवत्। भोजनादि। जब दृष्टांत, उसमें वत लगाने की आवश्यकता नहीं, फिर दृष्टांत क्या है? भोजनादि। जैसे भोजन, भोजन विषयवत है। क्या है विषय? भोजन क्षुधा निवृत्ति, वो तो प्रयोजन हो गया। विषय जो खाद्य पदार्थ है वही विषय है, उसका प्रयोजन है क्षुधा निवृत्ति। तो विषय प्रयोजनवत है भोजन, इसलिए आरब्धव्यम। इसलिए क्षुधा निवृत्ति कुछ अन्य पदार्थ करेंगे, लेकिन वो इष्ट नहीं है तो छोड़ देते हैं। इसी प्रकार शास्त्रम पक्ष में लिया है, शास्त्र, शास्त्र से वेदांत शास्त्र। वेदांत शास्त्रम विषय प्रयोजनवत होने से आरब्धव्यम। अब कोई कहेगा कि अच्छा शास्त्र प्रयोजनवत है, ये आपने अलग से सिद्ध नहीं किया, तो अभी अलग से अनुमान से सिद्ध करते हैं। तो जो लोग इसका ब्रह्मसूत्र का ठीक ठीक अध्ययन करना चाहते हैं, उनको ये जितने अनुमान अब प्रयोग आ रहे हैं वो अलग से बैठ के लिखना है। उसमें हेतु क्या है, साध्य क्या है, प्रतिज्ञा क्या है, दृष्टांत क्या है, दृष्टांत में पहले हेतु घटाओ, फिर साध्य घटाओ, फिर पक्ष में हेतु घटाओ, फिर व्याप्ति होने से पक्ष में साध्य घटेगा। इस प्रकार से आपको अलग बैठ के करना होगा। जब तक ये अभ्यास इतना बिल्कुल सहज न हो जाए कि आप अनुमान प्रयोग देखकर समझ लो, तब तक ये करना होगा। और आचार्य बहुत सारे ऐसे अनुमान प्रयोग देते रहेंगे। अगला देखिए, शास्त्रम प्रयोजनवत बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्वात् रज्जुरियम इत्यादि वाक्यवत। अभी शास्त्र प्रयोजनवत है, इसकी सिद्धि करते हैं। प्रतिज्ञा क्या है इसमें? शास्त्र प्रयोजनवत,
नहीं, शास्त्रम प्रयोजनवत ये दूसरा है, द्वितीय अनुमान। शास्त्रम आरब्धव्यम ये पूरा हो गया। प्रयोजनवत, प्रयोजनवत इसमें दृष्टांत क्या है? हाँ, ऑनलाइन वाले बताइए, इसमें दृष्टांत क्या है? रज्जु 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 रज्जुयम यम, रज्जु 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 दृष्टांत नहीं है, सुनिए, रज्जु दृष्टांत नहीं है, वाक्य दृष्टांत है। रज्जुरियम इत्यादि वाक्य, रज्जु को बताने वाला जो वाक्य है वो है दृष्टांत। यहाँ शास्त्रम प्रयोजनवत, प्रयोजनवत में वकार कहाँ से आया? कौन सा प्रत्यय है ये? मतु प्रत्यय में वकार कहाँ से आएगा? क्या सूत्र लगेगा? माधुपयधाया च मतोर, माधुपधायाश्च मतोर वो यवादिभ्यः। मतु प्रत्यय का म का वकार हो गया। प्रयोजनवत मतलब शास्त्र प्रयोजन वाला है। हेतु क्या है इसमें? बंधन निवर्तक ज्ञान हेतु, ये हो गया हेतु। अभी जो महात्मा यहाँ बैठे हैं वो उत्तर देंगे, ऑनलाइन वाले नहीं। इसकी व्याप्ति क्या है? व्याप्ति होगी यत्र यत्र बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्वम तत्र तत्र प्रयोजनवत्वम। जो बंध निवर्तक ज्ञान हेतु जो है वो प्रयोजन वाला होगा। मतलब जहां बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्व होगा वो प्रयोजन वाला होगा। दृष्टांत जैसे रज्जुरियम इत्यादि वाक्य। ये रज्जुरियम वाक्य जो है, कोई बता रहा है आप तो पुरुष, रज्जुरियम नायम सर्पः, तो ये वहां जो बंध, बंध के रूप में भय शोक इत्यादि है उसकी निवृत्ति करता है ये वाक्य। तो बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्व उस वाक्य में है, वाक्य में रहेगा बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्वम, इसलिए वो ज्ञान प्रयोजनवत है। तो शास्त्र, शास्त्र में भी वाक्य है, वहां भी बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्व है, इसलिए शास्त्र भी प्रयोजनवत है, ये अनुमान हो गया। रज्जुरियम में इयम में यकार कहां से आएगा? क्या सूत्र लगेगा? इदम का स्त्रीलिंग है तो दकार का यकार हो जाएगा, यह सौ, एक सूत्र है, यह सौ। दकारस्य सुप्रत्यय परे यकार आदेश। इसका क्रमांक है 7-2-110। सूत्र का क्रमांक लिखना है तो लिख लीजिए, फिर देख लेना। और एक अनुमान, बंधो ज्ञान निवर्त्य अध्यस्तत्वात् रज्जु सर्पवत। बंध जो है वो ज्ञान निवर्त्य है। देखो ये क्रम क्यों बताते हैं? पहले कहा शास्त्रस्य विषय प्रयोजनवत्व सिद्धि हेतु। शास्त्र जो है वो विषय और प्रयोजन वाला होने से शास्त्र का आरंभ हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अनुमान किया शास्त्रम आरब्धव्यम, क्यों? विषय प्रयोजनवत्वात्, वो विषय प्रयोजन वाला है। तो अब कोई कहता है कि आप अलग से सिद्ध करो कि वो प्रयोजन वाला है, तो बता दिया शास्त्रम प्रयोजनवत, वो अलग से सिद्ध किया। बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्व को दृष्टांत हेतु लेकर, शास्त्र में बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्व है। अब कोई कहेगा कि बंध ज्ञान निवर्त्य है, वो आपने कहाँ सिद्ध किया? तो इसके लिए और एक अनुमान, ये देखो ये अनुमान की परंपरा ऐसे करते हैं। तो आप कहते हैं बंधो ज्ञान निवर्त्य अध्यस्तत्वात् रज्जु सर्पवत। बंध जो है वो ज्ञान निवर्त्य है, निवर्त्य होने से
निवर्त्य है क्योंकि ये अध्यस्त है। जो जो अध्यस्त होगा वो ज्ञान निवर्त्य होगा। व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र अध्यस्तत्वं तत्र तत्र ज्ञाननिवर्त्यते। जो जो अध्यस्त होगा वो ज्ञान निवर्त्य होगा। जैसे रज्जु सर्प अध्यस्त है, इसलिए वो ज्ञान निवर्त्य है। तो बंधन भी अध्यस्त होने से ज्ञान निवर्त्य है। अब बंध अध्यस्त कैसे सिद्ध हुआ वो पहले बता दिया, क्योंकि श्रुति कहती है कि बंध की निवृत्ति ज्ञान से होती है, इसलिए वो अध्यस्त होगा। लेकिन अनुमान से फिर से सिद्ध करके इति प्रयोजन सिद्धि ही, इस प्रकार प्रयोजन की सिद्धि कर ली। तो शास्त्र में विषय और प्रयोजन दोनों बताने हैं, अनुमान से प्रयोजन की सिद्धि कर दी कि शास्त्र प्रयोजन वाला है। इसी प्रकार एवं, अब देखो विषय की भी सिद्धि करते हैं। अर्थात ब्रह्म ज्ञानात जीवगत अनर्थ भ्रम निवृत्तिम फलम सूत्रयन जीव ब्रह्मणोर ऐक्यम विषयम अपि अर्थात सूचयति। एवं इस प्रकार से अर्थात ब्रह्म ज्ञानात जीवगत अनर्थ भ्रम निवृत्तिम फलम, ब्रह्म ज्ञान से जीवगत अनर्थ भ्रम की निवृत्ति, ये हो जाएगा फलम। फलम सूत्रयन जीव ब्रह्मणो हो ऐक्यम विषयम अपि अर्थात सूचयति। भ्रम है जीव में, जीवगत अर्थ भ्रम निवृत्ति, अनर्थ भ्रम निवृत्ति, जीवगत अनर्थ भ्रम निवृत्ति। अनर्थ भ्रम की निवृत्ति होगी ब्रह्म ज्ञान से। इसमें दृष्टांत अनुमान दे रहे हैं, पहले इसको थोड़ा समझ लो। इसमें शुक्ति का दृष्टांत दिया है। शुक्ति में रजत, शुक्ति में जब रजत भासती है, वो रजत की निवृत्ति कैसे होगी? शुक्ति ज्ञान से। ज्ञान मतलब साधारण हम कहेंगे शुक्ति ज्ञान से, बिल्कुल विशेष कहना है तो शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य ज्ञान से। ठीक है, यहाँ शुक्ति ज्ञान से ऐसा कह के काम चल जाएगा हमारा। यहाँ अद्वैत सिद्धि वगैरह में काम नहीं चलेगा। शुक्ति ज्ञान से रजत की निवृत्ति होगी। जब रजत का अध्यास होता है, मतलब आभास हो रहा है, रजत का दर्शन हो रहा है, उस समय रजत को हम शुक्ति के इदम अंश में जानते हैं, क्योंकि इदम अंश का ज्ञान आवश्यक है अध्यास के लिए। ठीक है, इदम अंश के साथ इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष होगा, वो प्रमाता का ज्ञान होगा। रजत जो ज्ञान है वो अविद्या वृत्ति से होगा, वो साक्षी भाष्य होगा। दो चीज हो गई, मतलब वास्तव में तीन समझ लो। यहां क्या क्या है? एक है शुक्ति अंश, जिसको हम कहेंगे अधिष्ठान। एक है ईदम अंश, जिसको आधार अथवा आश्रय शब्द, यहां आश्रय शब्द दिया है, संक्षेप शारीरक में आधार शब्द बताया है इसको। और एक होगी रजत, जो शुक्ति में भासती है। तो जब रजत का ज्ञान हो रहा है, इस समय हमको ईदम अंश का ज्ञान होगा, क्योंकि ईदम का ज्ञान होगा तभी हम कहेंगे ईदम रजतम, नहीं तो ईदम रजतम बनेगा ही नहीं। रजत के लिए सत्ता कहां से आएगी? ईदम से। ठीक है, तो ईदम रजतम, जो अध्यास के समय इन दो का ज्ञान होगा, यह है ईदम अंश, यह है रजत अंश। इसमें अज्ञान किसका है? अधिष्ठान अंश का। अधिष्ठान अंश के अज्ञान से रजत का आभास। ठीक है, जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो रजत की निवृत्ति होगी।
अधिष्ठान का ज्ञान होगा तब इदम अंश का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। इयम शुक्ति ही, ऐसे ज्ञान होगा। पहले ज्ञान हो रहा था इदम रजतम, अब ज्ञान होगा इयम शुक्ति। मतलब अधिष्ठान है जो आधार अंश है, उसका ज्ञान हमेशा होगा, अध्यास काल में भी, ज्ञान काल में भी। ठीक है, ये सबको इतना ग्रहण हो गया ऑनलाइन वाला? जी स्वामी जी स्वामी जी। अब यहां बता रहे हैं कि जीव में अनर्थ है। मतलब अब हमको क्योंकि थोड़ा स्पष्ट करना है, इसलिए 3 अंश, नहीं तो 2 से ही हम काम चला लेते हैं, रज्जु सर्प शुक्ति रजत। लेकिन थोड़ा और स्पष्टीकरण, क्योंकि अनुमान ऐसा है अभी। तो जीव में है अनर्थ, जीव में रहेगा अनर्थ, जीवगत अनर्थ, और ब्रह्म ज्ञान से अनर्थ की निवृत्ति। तो जब अनर्थ भास रहा है तब अहम ये भास रहा है। अहम सुखी, अहम दुखी, अहम भ्रांत, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, ये सब अहम के साथ जुड़ा है। और बाद में जब इसका ब्रह्म का ज्ञान होगा अधिष्ठान का, तब यही अहम फिर ब्रह्म के साथ जुड़ेगा। ऐसा हम मान लेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे। तो फिर अहम कर्ता, अहम भोक्ता ये नहीं रहेगा। इस प्रकार से यहां इसको समझ के अब अनुमान देखिए। एवं अर्थात, इसलिए सब पद दिए हैं। ब्रह्म ज्ञानात जीवगत अनर्थ भ्रम निवृत्तिम फलम सूत्रयन जीव ब्रह्मणो हो ऐक्यम अपि विषयम अपि अर्थात सूचयति। जीव ब्रह्मणो हो ऐक्यम, ये विषय जो है इसको भी अर्थापत्ति से बताते हैं, अर्थात सूचयति। क्यों ऐसा कैसे हो जाएगा? अन्य ज्ञानात अन्यत्र भ्रम निवृत्ते है। हाँ, अन्य ज्ञानात अन्यत्र भ्रम निवृत्ते है। अन्य ज्ञान से अन्यत्र भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी। तो ब्रह्म ज्ञान से अगर जीवगत अनर्थ की निवृत्ति होती है तो जीव ब्रह्म है। ब्रह्म है, क्योंकि अन्य ज्ञान से अन्यत्र भ्रम की निवृत्ति नहीं होगी। तो ब्रह्म ज्ञान से अगर जीवगत अनर्थ की निवृत्ति हो रही है तो इसका अर्थ है जीव ब्रह्म है। जैसे ये तो दृष्टांत है, दृष्टांत में हमने अभी कैसे देखा, जैसे सुक्ति ज्ञान से रजत भ्रम की निवृत्ति होती है, तो अगर वो इदम अंश जो है वो शुक्ति नहीं होता तो इदम अंशगत भ्रम की निवृत्ति शुक्ति ज्ञान से नहीं होती। लेकिन इदम अंशगत रजत भ्रम की निवृत्ति शुक्ति ज्ञान से होती है, इसलिए वास्तव में वो इदम अंश शुक्ति है, रजत नहीं। ठीक है, अभी अनुमान तो आगे आ रहा है, ये तो केवल व्याप्ति कर रहे हैं, विषय के लिए जो व्याप्ति है। जीवो ब्रह्मा भिन्न तज्ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्वात् यदित्थम तत्तथा यथा शुक्ति भिन्न इदम अंश इति। जीवो ब्रह्मा भिन्न, जीव जो है वो ब्रह्म से अभिन्न है। क्यों? मतलब ये हमारा ये प्रतिज्ञा हो गई, मतलब जीव ब्रह्म ऐक्य जो विषय है उसको अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं। तद ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्वात्, तद से क्या लेंगे? ब्रह्म, वहां लिख लो, ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्वात्। ब्रह्म ज्ञान से अध्यास आश्रय की निवृत्ति होगी। अध्यास आश्रय, अध्यास का आश्रय कौन होगा? ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्वात्, वो होगा आपका पक्ष, मतलब वास्तव में जीव। अध्यास का आश्रय मतलब ये आधार अंश है जो हर समय रहेगा, ऐसे। यदित्थम तत्तथा, अब ये व्याप्ति है,
यद इत्थम तत्तथा, इसका अर्थ क्या है? यद यद ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रय तत् तदभिन्नम। यद यद ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रय, जो हेतु है, तद तद अभिन्नम, ये व्याप्ति हो गई। ऐसे जो जिस ज्ञान निवर्त्य अध्यास का आश्रय है, ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास का आश्रय, वो जीव ब्रह्म से अभिन्न होगा। ऐसे लिख लिया। यद यद ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रय, यद यद ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रय तद तद अभिन्नम, वो उससे अभिन्न होगा। दृष्टांत में क्या दिया है देखो, क्या है दृष्टांत? हाँ, शुक्ति अभिन्न इदम अंश। इसलिए देखो यहाँ इदम अंश को अलग से, एक है शुक्ति जिसको हम अधिष्ठान कहते हैं, लेकिन अध्यास काल में आपको इदम अंश का ज्ञान होता है, तो इसलिए इदम को अलग से बताया। इसलिए हमने पहले इसको दृष्टांत से समझा दिया। शुक्ति अभिन्न इदम अंश, शुक्ति अभिन्न इदम अंश क्या है? शुक्ति ज्ञान निवर्त्य अध्यास का आश्रय है, ठीक है? तो इसलिए इदम अंश शुक्ति अभिन्न है, तद अभिन्न। ये समझ में आ गया सबको ये अनुमान? जी स्वामी जी। अगर नहीं आया तो थोड़ा और फिर से सुन लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।